key for successful management in dengue, number one is the high index of suspicion. पाकिस्तान इज एंडेमिक टू डेंगी. मूनसून पीरियड में तो डेंगी है ही, उसके अलावा भी हमारे पास एका दुका केसेस आते रहते हैं. दिस इज वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर मॉस्किटो ब्रीडिंग. बारिश भी आपने देखा है रोज रोज हो रही है, मौसम भी बहुत गर्म अब नहीं रहा कुछ दिनों से. These are the seasons which are perfect for mosquito breeding, and dengue is prevalent in Pakistan. The mosquitoes are going to spread dengue. ठीक है. सो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखें उन पेशेंट्स में जो आपके पास फीवर के साथ आ रहे हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक फोकस ऑफ इन्फेक्शन. एक मरीज को खांसी, जुकाम, गला खराब, चेस्ट इन्फेक्शन है, उसको डेंगू मत सोचिए. एक पेशेंट कह रहा है सिवियर बर्निंग मैक्चुरेशन हो रही है, डॉक्टर साहब जल जल के पेशाब आ रहा है, यूटीआई पहले सोचे. लेकिन वो पेशेंट्स जो विदाउट फोकस ऑफ इन्फेक्शन, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ फेब्राइल इलनेस के साथ आ रहे हैं, सिवियर बॉडी एक्स एंड पेन्स है, हाई ग्रेड फीवर है, रिट्रोऑर्बिटल पेन, हेडेक, रैश, रिथमेटिस अपीयरेंस से आ रहे हैं, कीप अ हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन फॉर डेंगू इन दीज पेशेंट्स. देन अर्ली डायग्नोसिस. मरीज आपके पास 2 से 3 दिन के बुखार में आ जाते हैं. एक दिन वो यूजुअली घर पे अपनी पैनाडोल से गुजारा करते हैं, जब नहीं होता तो करीबी डॉक्टर को दिखाते हैं, जब तीसरे दिन भी उन्हें आराम नहीं आता तो चौथे दिन स्पेशलिस्ट या अस्पताल की तरफ जाते हैं. फेब्राइल फेज वायरीमिक फेज होता है. जितने दिन बुखार है उतने दिन इसका मतलब है कि वायरस बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, वायरस को टेस्ट करना है. तो उसके लिए 2 टेस्ट है, या पीसीआर करा लें. पीसीआर थोड़ा एक्सपेंसिव है, रेडिली अवेलेबल भी नहीं है, तो उसका शॉर्टकट है कि हम वायरस का एक एंटीजन चेक कर लेते हैं जिसे NS1 एंटीजन कहते हैं. तो इनिशियल 4-5 डेज जब पेशेंट फेब्राइल है उसमें NS1 एंटीजन का टेस्ट कराइए. उस वक्त IgM टेस्ट कराने का बहुत फायदा नहीं होता. जब मरीज फीवर के सेटलिंग फेज में आए और प्री शॉक या वार्निंग साइंस के साथ आए तो वो यूजुअली फीवर के सेटलमेंट के बाद 5th, 6th, 7th डे होता है. उस वक्त IgM एंटीबॉडीज आपको हेल्प करती हैं, उस वक्त वो टेस्ट करा लीजिए. लेकिन उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट एक CBC का सादा टेस्ट है. अगर आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ल्यूकोपिनिया मिल रहा है तो प्लीज सोचिए कि ये वायरल इलनेस है एंड डेंगू इज वन ऑफ दोस, और उस लाइंस पे इन्वेस्टिगेट कीजिए. अर्ली डायग्नोसिस जब आप करेंगे तो आप पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर कर सकेंगे. तब आप देखेंगे कि पेशेंट के काउंट्स कैसे रह रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्रॉप तो नहीं कर रहे हैं, उसकी हेमेटोक्रिट बहुत नीचे तो नहीं जा रही, बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं, उसमें कोई वार्निंग साइंस तो नहीं डेवलप हुए, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है. एंड दिस क्लोज मॉनिटरिंग विल हेल्प यू मेक प्रॉपर इंटरवेंशंस ऑन टाइम. सो अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट को कोई वार्निंग साइंस है या उसको कोई इंस्टेबिलिटी है वाइटल, तो आप उसको अर्ली रेफर करेंगे टू हॉस्पिटल who will administer fluid according to the need of the patient, keeping in mind patient's hemodynamic stability, urine output, labs and everything. And then this timely intervention is going to help bring your patient back to life. ये डेंगू की GCP गाइडलाइंस है. माय मेंटर प्रोफेसर फैसल मसूद was the founder chairperson of Dengue Expert Advisory Group. उनकी गाइडेंस में फर्स्ट गाइडलाइंस थी, सेकंड गाइडलाइंस में फिर मैंने भी उनको हेल्प की, और थर्ड गाइडलाइंस हमने एक प्रेग्नेंट पेशेंट्स के पॉपुलेशन के लिए भी की है. ये तमाम वेब के ऊपर फ्रीली डाउनलोडेबल फॉर्म में अवेलेबल है. DIAG की वेबसाइट से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बेशुमार लेक्चर और ट्रेनिंग्स हम यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते रहते हैं. आप डेंगू, डॉक्टर सोमिया, डॉक्टर इमरान के नाम से आप डेंगू की गाइडलाइंस ढूंढ के सुन सकते हैं. इस सेशन को भी लाइव फेसबुक पे किया जा रहा है, ये अवेलेबल होगा फॉर गाइडेंस ऑफ आवर प्रैक्टिशनर्स.